अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, राह हक चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन करामी, आपने अफ्रीका के जंगलों में आबाद दुनिया से लाताल्लुक़ कुछ ऐसे कबीलों के बारे में तो सुना होगा जो नंगे रहते हैं, लेकिन वक़्त के गुजरने के साथ साथ उनमें भी शऊर आ गया। वो भी दरख्तों के पत्तों या जानवरों की खाल से अपना जिस्म ढांप रहे हैं। मगर इंडिया में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो नंगा रहने को सवाब समझते हैं। ये लोग कौन हैं और इनका मजहब क्या है? बाल क्यों नोचते हैं? अपने मरने के बाद मुर्दे को रस्सियों से क्यों बांध कर बिठाते हैं? सब्जियां क्यों कम खाते हैं और अपनी नाक पर कपड़ा क्यों बांधते हैं? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और ये किस खुदा यानी भगवान की इबादत करते हैं। नाज़रीन कराम, हम बात कर रहे हैं जैन मजहब की, जो बरसगीर पाको हिंद के मज़ाहब में से एक मजहब है। कई फिरके जैन मजहब को हिंदू मजहब का हिस्सा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आपको बताएंगे कि जैन मजहब क्या है, ये कब शुरू हुआ और किसने किया। जैन मजहब एक कदीम मजहब है। इसका आगाज भारत से हुआ। इस मजहब के मानने वाले जितने इंडिया में रहते हैं, इतने ही भारत के पड़ोसी ममालिक और के मुख्तलिफ हिस्सों में भी रहते हैं। हिंदुस्तान में एक तवील अरसे तक जैन मत हिंदुस्तानी रियासतों और मुमलकतों का सरकारी मजहब रहा है, लेकिन 8वीं सदी ईस्वी में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जैन मजहब की शोहरत और इशाअत में कमी आने लगी। मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो भारत में जैन मजहब के पैरोकारों की तादाद 2.4 है, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक जैसे बेल्जियम, कनाडा, हांगकांग, जापान, सिंगापुर और अमेरिका में भी ये लोग मुख्तसर तादाद में मौजूद हैं। अलबत्ता आलमी सतह पर जैन मत के पैरोकारों की तादाद 6.1 मिलियन है। कई जैन मजहब के मानने वाले कहते हैं कि इस मजहब का आगाज महावीर ने किया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मजहब की शुरुआत तीर्थंकर श्री ऋषभ देव ने की, जिसे ये अपना देवता मानते हैं। महावीर जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर यानी बानी हैं। इनके मुताबिक तीर्थंकर वो होता है जिसने अपनी जिंदगी में सभी ज्ञान हासिल किए हैं। महावीर के दौर में ये मजहब सबसे ज्यादा फैला। यही वजह है कि ज्यादा जैन मजहब को मानने वाले महावीर को ही जैन धर्म का बानी मानते हैं। जैन मजहब महावीर से पहले 23वें देवता पार्श्वनाथ के हाथों से गुजरा, जिसने इस मजहब में 4 असूल बनाए। नंबर 1, किसी पर जुल्म न करना। नंबर 2, झूठ न बोलना, हमेशा सच बोलना। नंबर 3, चोरी न करना। नंबर 4, जायदाद न रखना। इन असूलों के बाद लाखों लोग इनके मजहब में शामिल होने लगे और इन असूलों पर अमल करने लगे। अगले 250 सालों तक अमल होता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त भी आया जब लोगों ने इन असूलों में से कुछ को मानना शुरू किया और कुछ से इनकार किया। अपनी सहूलतों के हिसाब से असूलों को मानना शुरू किया और फिर खुद ही नए असूल बनाने लगे। और फिर जैन धर्म के 24वें बानी यानी महावीर की पैदाइश हुई। महावीर जो भारत के सूबे बिहार के शहर पटना के करीब एक गांव विशाली में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम सिद्धार्थ और माँ का नाम तृष्णा था। इनकी बेगम का नाम यशोदा और बेटी का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर का असल नाम वर्धमान था, लेकिन 30 बरस की उम्र में जब इन्हें ज्ञान यानी इल्म मिला तो इनके पैरोकार इन्हें महावीर कहने लग गए। महावीर जब 30 बरस के थे तो इनके वालिदैन दुनिया छोड़ गए। महावीर एक ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा था कि 30 बरस की उम्र में इसने दुनिया को तर्क करने का फैसला किया। जंगल जाने की इसके सिवा कोई वजह समझ नहीं आती कि इसके आबाओ अजदाद में से बाज ने भी ऐसे ही किया था। इसलिए महावीर ने भी तन्हा रहने का फैसला किया। इस फैसले के बाद महावीर ने अपने सर के बाल नोच डाले, लिबास उतारकर एक धोती बांधकर जंगल की राह ली। 12 बरस तक वो अपनी रियाजत में मशगूल रहा और मुसलसल सफर में रहा। बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है कि इसके जिस्म पर धोती भी कुछ अरसा ही रही। इसके बाद वो नंग धड़ंग ही रहने लगा। रियाजत के 13वें बरस इसने दावा किया कि मुझे ज्ञान हासिल हो गया है। महावीर ने इस बात को सबसे बड़ी हकीकत करार दी कि खुदा की कोई पहचान नहीं है, सिर्फ रूह ही की पहचान है। महावीर ने बुतों की इबादत करने से मना कर दिया, जिसे जैन मत वाले आज भी मानते हैं। इनके नजदीक रूह ही सब कुछ है जो कभी नहीं मरती। इन्हीं असूलों पर महावीर अमल करते रहे। महावीर ने अपने 5 असूल बनाए। 4 असूल वही जो पार्श्वनाथ ने दिए और एक असूल खुद जोड़ा और कहा कि जैन मजहब वाले भरमाचार भी अपनाएं, यानी दुनिया से कटकर अलग साधुओं की जिंदगी अपनाएं। आप जैन मजहब में देखेंगे बूढ़े तो बूढ़े, छोटे बच्चे भी साधु बन जाते हैं। इस शऊर और आगाही की बुनियाद पर महावीर को जीना कहा गया, जिसका मतलब है फातेह, यानी जिंदगी के दुखों का फातेह। इस लफ्ज जीना से जैन बना और मत का मतलब तरीका, मजहब या रास्ते के हैं, लेकिन इसके बयान करते तरीकाकार को मजहब की शक्ल दे दी गई, जिसे जैन मत का नाम दिया गया है। महावीर 30 बरस तक लोगों को अपने धर्म की तालीम देता रहा और फिर 72 बरस की उम्र में 468 कबल मसीह इसने भारतीय सूबे बिहार के शहर पावापुरी में दुनिया छोड़ी, जबकि वो इंतकाल के वक्त राजा हस्तीपाल के महल में मुकीम था और उसने मौन व्रत रखा हुआ था। नाज़रीन कराम, जैन मजहब का मानना है कि अदम तशद्दुद सबसे बड़ा मजहब है। ये एक नारा है जो जैन मजहब से निकला है। इनके नजदीक तशद्दुद ना करना बुनियादी असूल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों और जानवरों को तो दूर की बात, ये मजहब आंख से न दिखने वाली चीजों को भी मारने से मना करता है। इनके नजदीक ये भी गुनाह है जिस मजहब को मानने वाले आलू, गाजर, मूली, प्याज, अदरक, अरवी, लहसुन और चुकंदर जैसी चीजों को भी हाथ नहीं लगाते, सिर्फ इसलिए कि ये सभी चीजें जमीन के अंदर से निकलती हैं और जैन मजहब के मुताबिक ये सब जमीन के अंदर जिंदा हैं और इनको मारना गुनाह है। जैन मजहब के
मुताबिक गोश्त खोरी तो दूर की बात बल्कि सब्जी खोरी भी जिंदगी बरकरार रखने के लिए जायज है। आपको बताते चलें कि इस मजहब के भी 3 फिरके हैं, जिनमें से एक फिरका नंग धड़ंग रहने की तालीम देता है। इस फिरके के मुताबिक जितनी देर नंगे रहोगे इतना ही सवाब मिलेगा, इसलिए इस फिरके के लोग नंगे नजर आते हैं और इन्हें दिगंबर कहते हैं। इनके दूसरे फिरके के नजदीक सिर्फ सफेद धोती बांधना ठीक है, इन्हें श्वेतांबर कहते हैं। जैन मत का तीसरा फिरका कदरे तरक्की पसंद था, इनके नजदीक जायदाद रखना ठीक है। जाहिर है इतना इंतहा पसंद मजहब अवाम में मकबूल नहीं हो सकता था, क्योंकि नकाबले अमल तालीमात के साथ साथ महावीर के मजहब में अवाम की बहबूद के लिए हिस्सा नहीं था। इनकी पहचान अलग है लेकिन जड़ें एक हैं। मौर्रिख बताते हैं कि एक वक्त ऐसा आया कि 12 साल तक कहत पड़ा तो श्वेतांबर मजहब ने दूसरे मुल्कों का रुख किया, जबकि दिगंबर अपनी जगह पर ही रहे। इस तरह जैन मजहब भारत में फैला और जैसे जैसे जैन मजहब के मानने वाले बढ़ते गए, जैन मजहब का बोलबाला दूसरे मुल्कों में भी होने लगा। जैन धर्म की मजहबी किताब को संस्कृत के अलावा दूसरी जुबानों में भी लिखा गया। इनकी किताब को आगम कहा जाता है, जिसमें महावीर से लेकर इनके मानने वालों के अकवाल लिखे गए हैं। इसके बरक्स बुद्ध मत में जात पात पर तनकीद किए बगैर हर जात को अपनाकर मसावात का दर्स देता था, जो निचली जातों और रसूल पसंद इंसानों के लिए बड़ी कशिश का बायस था। लिहाजा जैन मत ऐसे तबकों में मशहूर हुआ जो ब्राह्मण और खिश्तरी की बालादस्ती को कायम रखना चाहते थे। इसलिए महावीर के जैन मत को सिर्फ चंद बड़े बड़े उमरा और महाराजाओं ने कबूल किया। रियासती सतह पर सल्तनत के शहजादे अजातशत्रु ने जैन मत कबूल किया और फिर अपने बाप बिंबिसार को कत्ल कर दिया, जो कि एक सच्चा बुद्धा था। अजातशत्रु ने जैन मत को फैलाने के लिए खासी जद्दोजहद की, जबकि राजा अशोक के बाद महाराजा खरवीर राजा अशोक के पोते संपर्ति राजा इंदर चहारम ने भी जैन मत इख्तियार किया और इनमें से 2 राजाओं ने रियासत के दौरान अपनी जान भी कुर्बान कर दी। नाज़रीन ग्रामी, इस मजहब की अमली अकायद की बात की जाए तो अमली तौर पर जैन मत में सबसे ज्यादा जोर अहिंसा पर दिया जाता है, जिसके तहत किसी किस्म की जान को तकलीफ या खत्म करना गुनाह है। जैन मत में मरण भरत को बहुत अहमियत हासिल है, यानी अपने आप को भूख प्यास से मार देना बड़ी नेकी और आला मुकाम समझा जाता है। जैन मत के मुताबिक दुनिया में हर चीज जादुआनी है। इनके मुताबिक रूहें जिस्म बदल बदल कर आती हैं, मगर अपनी अलग हस्ती का एहसास बाकी रहता है, जबकि नरवान यानी रूह के मादे और जिस्म से रिहाई नवीं जन्म के बाद मुमकिन हो सकती है। इसके अलावा जानवरों को हलाक करना, दरख्तों को काटना, हत्ता के पत्तों को तोड़ना भी इनके नजदीक गुनाह है और ऐसा करने वालों को सख्त सजा दी जाती है। इनकी मुकद्दस मकामात में समादा का पहाड़, कोहे अबूर राजस्थान, श्रावण बेलागोला और गुमईशोर कर्नाटक मुजस्मा शामिल हैं। जैन मत से ताल्लुक रखने वाले साधु अपने हाथों में कमंडली और एक टोकरी रखते हैं और खड़े होकर भीख वसूल करते हैं। दिन में एक दफा खाना खाते हैं, वो भी सूरज गुरूब होने से कबल। अगर भीख ना मिले तो भूखे ही सो जाते हैं और अगर खाने में कोई बाल या कीड़ा नजर आ जाए तब भी खाना नहीं खाते और अगले दिन तक भूखे रहते हैं। ये हमेशा नंगे पांव ही चलते हैं और हाथ में मोर पंखों की जो टोकरी रखते हैं उससे उड़ने वाले कीड़े मकोड़ों को उड़ाते हैं ताकि इन्हें तकलीफ ना हो। 2 माह में एक दफा अपने सर, दाढ़ी और मूछों के बाल हाथ से नोचते हैं, जबकि कमंडली में गर्म पानी रखते हैं, मगर उसे पीते नहीं है बल्कि तहारत के लिए इस्तेमाल करते हैं। साधु अपनी नाक पर भी एक कपड़ा बांधते हैं ताकि कोई छोटा कीड़ा सांस के जरिए अंदर जाने के बाद मर ना जाए। नाज़रीन कराम, जैनियों की एक मकबूल आबादी तकसीम से कबल पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद थी, मगर इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से हिजरत कर गए। इसके बावजूद यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में इनके मंदिर अब भी इनकी याद दिलाते हैं, जिनमें से कुछ मंदिर सिंध के इलाके थर के मरकजी शहर मिठी और इसके आसपास पाए जाते हैं, जो कि तादाद में 7 हैं। इसके अलावा लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी जैन मंदिरों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। जैनियों ने मंदिरों, मठों, कारों और मूर्तियों की तमीर की। जैन मजहब ने औरतों के हकूक को बनाया और औरतों को मर्दों के बराबर रखा। नाज़रीन इकराम, ये है जैन मजहब के बारे में हैरान कुन मालूमात। अगर आप किसी और मजहब के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा।